फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 10, 16 से 20 तक। सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो। गोमोरा के लोगों, हमारे ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। अपने को धोओ और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, पद दलितों की सहायता करो। अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मठमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार की घाट उतार दिए जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता हूँ। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के साड़ चाहिए और न तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो। तुम तो मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान का चर्चा क्यों करते हो। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा आदर करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 12। यीशु ने जन समूह और अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं।
इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताजिब चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह, जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है। वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो नम्र और विनीत है, हृदय के निर्मल और शुद्ध हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। प्रभु यीशु इसलिए मनुष्य बन गए, इसलिए मर गए, ताकि हम उन्हीं के जैसे विनम्र और विनीत बने। हम पाखंड से दूर रहे, घमंड और अहंकार से दूर रहे, क्रोध और ईर्ष्या और लोगों पर दबदबा बनाने की जो हमारे में प्रवृत्ति है उससे हम दूर हो सके, ताकि जैसे हम दूसरों से चाहते हैं उसी प्रकार हम भी उसके लिए किया करें। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के ग्रंथ में ईश्वर
सोदोम और गोमोरा को अपने पास लौट आने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो, उसकी शिक्षा पर ध्यान दो, अपने मन और हृदय को शुद्ध करो, अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो, पाप करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय बनो, दलितों की रक्षा करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह उज्जवल हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु दयालु और करुणामय है। जो उनके पास लौटते हैं, ईश्वर उन पर दया करता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु जन समूह और अपने शिष्यों से को संबोधित करते हैं। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, तो वे जो भी कहते हैं वह करते और मानते रहो, लेकिन उनके कर्मों का अनुकरण मत करो, क्योंकि जो वे कहते हैं वे करते नहीं। वे लोगों के कंधे पर भारी बोझ लाद देते हैं, अब अपने उंगली से भी उठाना नहीं चाहते। वे जो कुछ भी करते हैं लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। वे लोगों की वाहवाही लूटना चाहते, प्रणाम प्रणाम सुनना पसंद है। ये सब चीजें हमें भी पसंद है। हम लोग भी इसी को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहा देते हैं, यहाँ तक कि जो हमसे आगे बढ़ता है उसका पैर ही हम खींच लेते हैं। और ये कौन है? हम और आप है। यह चालीसे का समय है। चालीसे के समय में ईश्वर हमें आह्वान करता है कि हम उनकी ओर लौट आए, पश्चातापी हृदय से उनके पास लौट आए। वह हम पर दया करेगा, हमें शुद्ध करेगा, अपने दानों और वरदानों से भर देगा और हमारे जीवन को आनंददायी बना देगा। हे प्रभु, हम इस दुनिया के अनुरूप जीवन जीते हैं और इसी दुनिया को सब कुछ मान बैठते हैं। हम तुझसे ज्यादा बेटे बेटियों को, अपने परिवार के लोगों को तुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। और कभी कभी हम अपने नजर से तुझे हटा देते हैं। परिस्थितियां विकट होती है तब हमारी आंखें खुलती है, फिर भी प्रभु तू हम पर दया करता है। अपनी कृपा दृष्टि हम सब पापियों पर बरसाता है। इसलिए प्रभु तू मर गया
अब पुनर्जीवित होकर हमें स्वर्ग में बैठाया। हे प्रभु, अपने पावन शरीर और लहू से हमें धो डाल, ताकि हे प्रभु हम तेरे पास लौट आए और एक दूसरे की सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।